अस्सलामुअलैकुम। तो भाई मैं उठ के आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए और आते ही मैंने लगा दिया पहले कुरान पाक की तिलावत और साथ में मैंने बना लिया अपना और आमिर का नाश्ता। हम लोगों ने नाश्ता किया है और जी अफ़ान और जहान भी उठ के आ गए हैं। और जहान अफ़ान ने आते ही चाय देख ली, मैं बैठी चाय पी रही थी। बस चाय चाय और निरे हार इसने चाय पी ली है। कहते हैं निहार मुँह चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या करें, इसको मैंने थोड़ा बहुत ब्रेड खिलाने की कोशिश की लेकिन इसने नहीं खाया। इसने आराम सुकून से तसल्ली से बैठ के पूरा कप चाय का पिया है और कह रहा ख़त्म हो गया फिनिश। अब जाके किचन में रख के आया और मेरे पास आके गुजरा है तो उसने देखा कि मम्मा ने भी चाय का कप पी के इधर ही रखा हुआ था, वो भी उठा के किचन में रखने गया बिना कहे। और बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें सिखाई नहीं जाती, वो खुद ब खुद ही करते हैं। अगर इनको कहेंगे ना, बार बार कहेंगे कि ये करो वो करो, वो नहीं करते। जोहान नहीं करता, अफ़ान है वो खुद से देख के कर लेता है और जोहान का भी जब मूड होता है ना वो कर लेता है, अदरवाइज़ वो नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि बच्चे ना जो आप करते हैं ना वो वही है, वो फॉलो करते हैं, वही सीखते हैं। और इतनी सी एज में ना बच्चों को हम कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उनको कि ये करो वो करो। पता नहीं कौन से पेरेंट्स हैं जो बच्चों को ऐसे गाइड कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखी है एक दो फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो ना उनके बच्चे बड़ी बात सुनते हैं, जैसे माँ बाप कहते हैं वैसे करते हैं और बड़े बहुत मेहनत वाले होते हैं। हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है भाई, इनको जितना मर्ज़ी कर लो वो कोई नहीं बात सुनते, सीधी सी बात है। जो मर्ज़ी कही जो बोली, जो किसी के घर जाके तो कुछ ज़्यादा ही तंग करते हैं, या कोई हमारे घर आ जाए तब तंग करते हैं, तब ना ज़्यादा ओवर हो जाते हैं बच्चे। अदरवाइज़ ये सेट रहते हैं। और जहान ने माशाल्लाह से अपना होमवर्क किया है और फिर उसके बाद उसने ड्राइंग की है, कलर वगैरह करने लग गया था। तो कलर्स उसने इतने कलर्स में इसको ला ला के देती हूँ, जो अफ़ान है ना उसके कलर या तो खा जाता है या उसका सिक्का निकाल के फेंक देता है, तो या उसको फ़र्श में मार के सिक्का ही अंदर कर देता है। इतने इसने इसके सारे कलर्स बर्बाद करता रहता है, बेचारा रोता पिटता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, उसको मारता भी है लेकिन फिर मैं उसको डांट डूंट के मना कर देती हूँ। लड़ते ही रहते हैं आपस में, जब भी बेचारा पढ़ने लगता है ना तो अफ़ान उसकी कोई कॉपी पेंसिल सही नहीं रहने देता, फाड़ फूड़ देता है। यहाँ पे मैंने नाश्ते के बर्तन धोए हैं, जो नाश्ता वगैरह बच्चों को कराया था खुद किया था। उसके बाद मीरा विशाल लोग आ गए हैं, मैंने कहा बच्चों आप लोग खेलो। वो ऊपर वाले रूम में जाके ना टॉयज़ के साथ खेलने लग गई। वो ना ऊपर टोकरी है टॉयज़ वाली, वो खेल लेते हैं और खेलते रहते हैं, जब वो नीचे आते हैं तो वो समेट के नीचे आ जाती हैं। समझदार हैं बच्चे ना, सब मिल के खेल लेते हैं और फिर समेट के आ जाते हैं कमरा। मैंने कहा चलो ना आप लोग खेल लो, चोट वगैरह ना लगवाना बस ख्याल से, और मैं ना अपना किचन साफ़ कर लूँ। फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, आटा भी गूँध दिया, दूध भी बॉयल कर लिया। और जब मैं फ्री हुई हूँ फिर मैं उनके पास एक बार चक्कर लगा के आई थी। मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगानी थी और मैंने कहा दोपहर में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, सोच सोच के मुझे ना ख्याल आया कि चने की दाल भिगो देती हूँ थोड़ी सी, और बच्चों को ना दोपहर में चावल बना के देती हूँ ना, कभी आलू वाले चिकन वाले, अभी आज सोचा दाल वाले बना के दे दूँ। चने की दाल वाले चावल बड़े मज़े के बनते हैं, मेरी फूफो बनाती होती थी। वो थोड़ा सा बिरयानी मसाला या हल्दी डाल के ना येलो येलो से चावल बड़े ही मज़े के बनते होते थे। तो मेरा आज दिल हो रहा था कि मैं वैसे बनाऊँ, तो फिर मैंने बनाए थे आज। यहाँ भी मैंने भगो के रख देती होती हूँ, जो भी डिसाइड कर लेती हूँ जो भी बनाना है, हर चीज़ रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जब दोपहर में अफ़ान को सुलाती हूँ ना तब मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके जागते हुए खाना बनाने लग जाऊँ ना तो मुझे सुकून से खाना नहीं बनाने देता, बहुत ज़्यादा तंग करता है। और जहान की टाइमिंग होगी अब 3 बजे की, तो उसकी वजह से मैं बड़ी अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि सारा दिन वो ना फिर घर में तंग करता है, बोर हो जाता है, क्योंकि अफ़ान सो जाता है तो वो बेचारा अकेला बोर होता रहता है। उसके बाद मैंने लगाई है मशीन, कपड़े धोने थे और बस फिर मैंने मशीन लगा के ना मैंने बच्चों के पास गई थी, मैं कहा देख के आऊँगी चोट वगैरह ही ना लगवा लें। लेकिन मैंने देखा वो बड़े आराम सुकून से ना बच्चे सारे खेल रहे थे खुश होके। और बाहर मैंने मौसम देखा और बाहर इतना अच्छा बारिश का मौसम हुआ हुआ था, लेकिन बारिश कोई नहीं हुई। मौसम ही हुआ हुआ था, आजकल मौसम होता है बारिश का लेकिन बारिश नहीं हो रही। काफ़ी दिन हो गए हैं, बारिशें रुक गई हुई हैं, अब 2 हफ्ते हो गए फिर से गर्मी वैसे ही है। मुझे ना सिर्फ टेंशन होती है कि बाहर जो ऊपर टेरेस की विंडो है ना वो ना कहीं खुली हो और अफ़ान कहीं टेरेस पे जाके कहीं नीचे ना गिर जाए, क्योंकि वहाँ पे ना क्यारियाँ पड़ी हुई हैं कि उसके ऊपर पाँव रख के बच्चा नीचे देखता हुआ ना, बहुत से ऐसे हादसा देखे हैं। तो मैं ना उसको लॉक करके जाती हूँ तसल्ली करके, लेकिन फिर भी मुझे डर रहता है कि किसी बच्चे ने खोल ना दिए कुछ ऐसा सीन, तो ये बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का। और उसके अलावा बड़े बच्चे हैं ना वो भागते से दौड़ते ऊपर नीचे आते हैं, और ये जो अफ़ान है वो भी बेचारा पीछे वो भी पीछे पीछे ऊपर आएगा, वो नीचे 1 मिनट में चले जाएंगे, वो बेचारा पीछे घिसटता हुआ पीछे आएगा। मुझे यही रहता है कहीं गिर ना जाए बच्चों के अंदर लग लोग के। उसके बाद मैंने ना आके खाना बनाना था, उससे पहले मैंने अफ़ान को लेके आई हूँ नीचे, उसको ला के सुलाया। बच्चों को मैंने कहा ऊपर खेलो, शोर नहीं करना, वो ऊपर खेलते रहे। जब अफ़ान सो गया ना तो बच्चे भी नीचे आ गए हैं और फिर मैंने खाना रख दिया, बच्चों को मैंने लगा के दे दिया टीवी। मैंने कहा आप लोग टीवी देखो, मैं खाना बना लूँ। फिर मैंने खाना बनाया
और फिर बच्चों को खाना खिलाया। चावल मज़े के बने थे और बच्चों ने खाए थोड़े बहुत। उसके बाद फिर इन्होंने पढ़ाई भी किया। मीरब ने ना ज़ुहान को स्टडी कराई, कह रही थी चलो मैं आपको स्टडी कराती हूँ। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, ज़ुहान का टेस्ट भी है कल परसों, सैटरडे को उसका टेस्ट है, तो मैंने कहा इसकी तैयारी करवा दो। वो बस ऐसे ही वो अपने स्कूल की प्रॉस्पेक्टिस की जान ही नहीं छोड़ता, सारा दिन वो बच्चों को दिखाता रहता है। ट्यूशन का गवर्नमेंट ट्यूशन भी लेके जानी है, उसके ऊपर स्कूल की पिक्चर्स बनी हुई हैं, बच्चों की बनी हुई हैं, तो वो दिखाता रहता है। इतना खुश होता है कि मेरा स्कूल है, मेरा स्कूल है। मैंने कहा अभी एडमिशन नहीं हुआ, तुम्हारा स्कूल पहले ही हो गया। खैर बच्चे ऐसे ही करते हैं। उसके बाद मैंने इनको लगा के दिया टीवी और वो कह रहे थे हमने हॉरर मूवी देखनी है, और वो भी सारे घर की लाइट्स वगैरह ऑफ करके बैठ जाते हैं। मैंने चलना फिरना होता है, कोई काम करना होता है, फिर ये मैं लाइट एक भी लाइट ऑन करती हूँ ना, थोड़ी सी भी सुहान लड़ने ही पड़ जाता है। बच्चे भी सारे आंटी प्लीज़ लाइट्स ऑफ कर दें, ऑफ कर दें। वो ऐसी ड्राउनी मूवीज़ लगा के बैठ जाते हैं ये लोग, बस फिर कुछ भी नहीं करने देते हैं। क्या क्योंकि मैंने लाइट चलाई, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी क्लिप बना लें, तो वीडियो बना लें, तो कहते अच्छा ठीक है। फिर इन्होंने खाई कैंडीज़ और इन्जॉय किया। फिर मेरा लोग अपने घर चले गई थी। मेरा लोग आज जा रही हैं अपनी खाला की तरफ आउट ऑफ सिटी, तो अल्लाह हाफिज़ करने आई थी, मिलने आई थी। तो जी फिर अफान उठा है, मैंने उसको दूध के साथ स्लाइस दो गर्म करके दिए हैं। और वो जब सो के उठता है ना, उसको फुल भूख लगी होती है, मेरे आगे आगे मम्मा जल्दी ले आओ जल्दी ले आओ। ये देखें इसको खिलाया पिलाया, खिला के फिर मैं रेडी होने गई हूँ। मैंने शावर लेना था, कपड़े चेंज करने थे। मैंने कहा ज़ोहान ट्यूशन चला गया था 3 बजे, मैंने ना अफान रोए जा रहा था, सामने वालों के घर छोड़ा। मैंने कहा आप उधर चल के खेलो उनके साथ, वो देखें। तो वो भी उनकी विंडो में बैठा रहा है। जैसे इसने मेरी आवाज़ सुनी है फ़ौरन विंडो खोलने की कोशिश करने लग गया, और इतना खुश हुआ मुझे देख के। और उन्होंने ना सामने वाली आपी ने हमारे घर आना था, वो कह रही थी अभी आप इसको भेज दो, मैं भी थोड़ा सा काम कर रही हूँ, आप भी अपना काम कर लो, रेडी हो जाओ, तो ना फिर मैं आती हूँ, इसको भी साथ ले आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने बता दिया कि मैं फ्री हो गई हूँ, तो फिर ना वो सामने वाली आपी अपनी छोटी बेटी को लेके आ गई थी। शाम टाइम बैठे बैठे रही हैं, घंटा बातें बातें करती रही हैं, अच्छा टाइम गुजर गया। तो बस ऐसे ही होता है, कभी हम उनकी हेल्प कर देते हैं, वो हमारी हेल्प कर देते हैं। हमसायों के साथ बस ऐसे ही बना के रखनी पड़ती है, और बना के रखनी भी चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार बाद में होते हैं, पहले आपके नेबर्स होते हैं। तो बस फिर शाम का मैंने बच्चों को खिलाया खाना। और ना कल मेरी वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया था कि काइंडली आप इनको ना चेयर्स पे बिठा के खाना खिलाया करें। चेयर्स पे ना बिठा के मैं खिला तो दूँ, चेयर्स हैं भी, लेकिन ना वो मुझे बड़ा एक तो बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बेड पे बैठी होती हूँ मैं, सामने बैठ कर उनको खिला देती हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। चेयर्स पे ना ये अपनी चेयर्स ही सेट करते रहते हैं, इधर उधर भाग दौड़ बस फिर, और वो मैं भी उनको सही से बैठ के खिला नहीं पाती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह चेयर्स पे इनको बिठा के खिलाऊंगी। ये असल में मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड हुई पड़ी थी, तो इसलिए मैं ये आज अपलोड कर रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम ये चेयर्स पे ही बैठ के खाना खाएंगे, अदरवाइज़ कारपेट पे नीचे मैं कुछ बिछा के ना शीट और नीचे बिठा के खिला देती होती हूँ, वो भी कंफर्टेबल होता है। तो अच्छा लगा मुझे, और बस फिर खाना पीना खिलाया। एक राइस खा रहा था, एक कह रहा था रोटी खानी है। अफान रोटी खा रहा था और जहान राइस खा रहा था, और जहान फुल टाइम फ़ोन देखता है खाना खाते हुए। और इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था कल, छोटे ने ना, मैंने आपको बताया था ना मेरी फ़ोन की एलसीडी पहले से ही टूटी हुई थी थोड़ी बहुत। वो भी अफान को इतनी बुरी आदत है, ये फ़ोन या कोई भी चीज़ होती टेरेस से नीचे सीढ़ियों से नीचे ऐसे उठा के फेंकता है कि उसको तोड़ के दम लेता है, और ये सारा दिन इसका काम है। और इसने कहीं 1-2 बार पहले मेरा फ़ोन गिरा हुआ था, लेकिन बच गया था। और कल जो इसने गिराया ना, और उसको ऑन ही नहीं हुआ, उसकी स्क्रीन ही नहीं नज़र आ रही थी। मैं इतना मुझे रोना आ रहा था यार, मतलब इतनी चीज़ें होती हैं, इतना डाटा होता है, तो मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि मैं क्या करूँ, और लिटरली मैं रोने लग गई कि ना मेरा फ़ोन ही नहीं जब चल रहा था। फिर मुझे प्यार करें दोनों, मम्मा चुप कर जाएं चुप कर जाएं। फिर मैं आमिर को भी नहीं बता सकती थी, आमिर भी ऑफिस थे, तो मैं बस ऐसे ही फ़ोन के बगैर, दोपहर का टूटा हुआ था 2-2:30 बजे का, और रात को आमिर आए कहीं 8 बजे जाके, फिर वो मेरे लिए न्यू फ़ोन लेके आए हैं, और वो वाला फ़ोन भी सही करा के लाए हैं। ये जो ज़ोहान के हाथ में ना, ये मेरा न्यू फ़ोन आया, और जो पुराने पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मैं इसी पे रिकॉर्डिंग करी। यार वो नया फ़ोन लाया, लेकिन उसके कैमरे का रिज़ल्ट नहीं ठीक, पता नहीं उसकी कोई सेटिंग करने वाली है या क्या है, तो उसका रिज़ल्ट नहीं सही। और मैं ना इसी को पुराने को फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ वीडियोस वगैरह के लिए। बस ठीक है, मैंने कहा गिरता भी है, स्टैंड पे लगाया हुआ समटाइम। तो ये देखें शाम को मैं बच्चों को छत पे लेके, इतना मज़े का व्यू, ऐसे लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। बादल इतनी तेज़ी से चल रहे थे, सूरज ग्रूब हो रहा था, और बहुत ही मज़े का व्यू। कैप्चर वैसा नहीं हुआ जैसा रियल में लग रहा था, बड़ा ही मज़े का व्यू था छत से ना। फिर मैं शाम को इनको घुमा फिरा के ऊपर से लाई हूँ, आके मैंने इनको बना के दी हैं फ़्राइज़। इन्होंने फ़्राइज़ खाई हैं। उसके बाद मैंने कहा अब खाना तो इन्होंने नहीं खाना।
फिर मैंने साथ में इनके लिए ना दूध वाली सवैयाँ बना दी, वो बहुत शौक से खाते हैं, कुछ ज़्यादा ही शौक से खाते हैं बच्चे। फिर फ्राइज़ खिलाने के बाद दूध वाली सवैयाँ खिलाइयाँ और फिर मैंने कहा इनके खाने पीने का इंतज़ाम करके फिर मैं इनको सुलाने ले गई थी। और वहाँ पे फिर मैंने इनको दूध के डिब्बे एक एक दिए हैं ऑल पर्स का, और बस पी पू के फिर इन्होंने चिल किया और सो गए हैं। उसके बाद आमिर आए हैं और आमिर ने आजकल नया ऑफिस ज्वाइन किया है यहाँ पास ही, तो फिर आमिर कभी लेट आते हैं कभी जल्दी आ जाते हैं, तो बस उनकी कोई टाइमिंग नहीं है। पहले उनकी फ़िक्स टाइमिंग थी, उस टाइम पे आ जाते थे, लेकिन आजकल बस ऐसे ही चल रहा है। अभी नया नया है तो बिज़ी होते हैं ज़्यादातर। तो बस फिर बच्चे सो गए हैं और अफ़ान इतने अच्छे से सोता है, फुल ब्लैंकेट कवर करके ना, उधर इसको सर्दी लगती है और जो ज़ुहान है वो सारी रात मैं उसके ऊपर ब्लैंकेट देने को रहती हूँ और वो उतारता ही रहता है। बस फिर आमिर आए हैं तो आमिर लेट आए हैं, फिर मैंने इनको खाना शाना दिया है, साथ में चाय बनाई है अपनी थोड़ी सी आधा चाय कप मैंने खुद पिया और आमिर को चाय बना के दी और मुझे चने में चावल बनाए हुए थे वो खिलाए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फ़ोन जो मैंने लिया है। ये है वो फ़ोन, अच्छा है, बहुत अच्छा है, और पहले वाले से इसका साइज़ भी बड़ा है और ठीक है। इसका कवर बहुत ही प्यारा है, अफान इसका कवर की जान नहीं छोड़ता है। मैंने कहा अब ये ना तोड़ देना, बस इसको बचा के रखती हूँ फ़िलहाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।